अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका हालचाल पूछने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हैप्पी हैं तो सभी हैप्पी हैं जी। तो वही मॉर्निंग और वही मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में क्या है ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता। कर आप सब भी मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या क्या खाते, कुछ मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कुछ डिफरेंट खाने का। बहरहाल फिर मैं भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ही खाने वाली हूँ क्योंकि धूप है, नाइस है, तो मैंने कहा चलिए बाहर बैठ के नाश्ता करती हूँ। सर्दियों में तो अंदर ही बैठना है, अंदर ही बैठना है, अंदर ही बैठना है। फिर मैंने क्या खाऊं, फिर मैंने कहा अंडा शंडा नहीं खाना, तो इसीलिए फिर मैंने निकाली प्लेट्स और फिर मैंने निकाल लिए कॉर्न्स। मैंने कहा चलें जी ये ले लेती हूँ। ये हस्बैंड लेके आए थे। दरअसल पहले मैं कोई खाती थी, वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, डेली रूटीन में नहीं खाती हूँ। कभी कभी कहते हैं इस तरह का ना चस्का कर ही लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी, फिर साथ में बन थे तो मैंने कहा चलें जी आज, क्योंकि ये मुझे पाकिस्तान की याद दिलाई इसने बचपन की। पाकिस्तान में होता था ना कि डबल रोटी मिलती होती थी, वो डबल रोटी में मिलनी, और फिर डबल रोटी को जी गोरों ने बर्गर और बंस वगैरह के नाम दे दिए थे। ये वैसे क्या कहते थे, डबल रोटी हम कहते होते थे। मुझे याद है 1 रुपये में मिलती थी, 2 रुपये में। याद है सुबह सुबह हमें अब्बू ने भेज देना, जहाँ ये पैसे हैं तो अपने अपने हिस्से की एक अपने डबल रोटी लेके आनी और दही की लस्सी वो बनानी, तो मीठी मीठी उसके साथ अंदर डिप करके ये खाना। तो मैं कह चलें जी याद ताज़ा करती हूँ। और ये तो डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंट होते थे, फ्लफ़ी से, बहुत नाइस है। वो कभी नहीं मुझे यहाँ नज़र आए। अगर वो नज़र आ जाए ना उनकी तो और ही मज़ा है। और आजकल जी डबल रोटियों को बन है और बर्गर है और टी केक है, ये है वो है, हद है ना वैसे। और जी चले जी, अच्छा मैं चली गई तो ऊपर काम वगैरह करने। जब मैं नीचे आई तो ये हाल अहवाल था। No, it's okay. It's okay. Yes. Wait, I'm not done. I still need to just Inshira. Yes. Oh, why are you doing the eyes? इधर करो फेस। मीन बच्चियों को ना टाइम स्पेंड करने का बहाना चाहिए, और यहाँ पे फेस पेंट हो रहे हैं जी, और एक दूसरे की जो शक्लें बना रहे। मैं भी इतना हंस रही थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हंसते रहिए। तो ऐसे ये तीनों माशाल्लाह फ्रेंड्स हैं, हमारी स्ट्रीट की रौनक है, माशाल्लाह रौनक है, जान है। तो ये लगी रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि बोर हो जाती है, कहती है कुछ ना कुछ करना है। तो इसके पापा ने इसे ऑनलाइन ही ये मंगवा के दिए थे फेस पेंट, तो वही कोई बना रहा है कुछ, कभी कोई कुछ बना रहा है। तो मैं चलो कुछ तो काम कर रहे हैं बच्चे। और ईशा क्या बना रही थी, काट बना रही थी। मैं कैट बना रही हूँ। मैं ये क्या बनाते हैं इस तरह, तो बस फन कर रही थी माशाल्लाह। मैं चलो बच्चे बच्चियाँ स्पेशली किसी ना किसी तरह बिजी होती हैं। हम तो अपने ज़माने में जी डॉल होती थी, रुई की डॉल होनी, उसको कपड़े वगैरह स्टिच करने, उसको पहनाने, दुपट्टे करने, उनके गुड्डी गुड्डी की शादी करनी, ये वो। तो आज का तो वो सिस्टम ही नहीं है, ये तो बस फेस पेंट है जी, ये है ये गेम्स है। और मैं इनको बच्चियों को वैसे कहती हूँ कि फिजिकली वो जो दूसरी गेम्स होती हैं ना, पिट्ठू गरम करा रहे या दूसरी गेम वगैरह वो वगैरह प्ले किया करें। पर बच्चियाँ किसी ना किसी तरह अपने आप को बिजी रख के अपना टाइम स्पेंड करती है। जिस तरह अभी इसमें फ्लैग बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। मैं चले कहीं तो कुछ ना कुछ कर रही है ना, फ्री होने से बेहतर है कुछ ना कुछ करते रहे। तो मैं भी बल्कि साथ शामिल हो गई थी। तो उसके बाद ये बच्चियाँ, बल्कि मैं थोड़ा किचन में गई तो बच्चियाँ भाग गई हैं, गायब हो गई हैं। और देखें टेबल का मैस देखें, और मैं हैरान, मैं कहा पता नहीं स्टेन निकलेंगे भी नहीं तो ये मार्क्स जाएंगे कि नहीं। तो फिर मैंने कहा चले इनको बंद करती हूँ, समेटती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ ऐसे ही है माशाल्लाह, रौनक है, अपने बचपन के दिन याद आते हैं। और माशाल्लाह जिनके घर बच्चियाँ ना, वो बस रहमत है, उस घर में रहमत है और बरकत ही बरकत है। वैसे भी जब इस तरह से एक्टिविटी या ग्राफिंग वगैरह या क्राफ्टिंग वगैरह करनी होना तो इसी तरह मैस हो जाता है, तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करना चाहिए। तो इसके बाद जी मैं आ गई बाहर, क्योंकि कपड़े वगैरह वॉश किए थे, लॉन्ड्री वगैरह की थी। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से अब कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ, क्योंकि धूप में ज़्यादा कपड़े ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा नाइस से होने चाहिए। तो उतार लेना, तो वो भी प्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, अर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो सही रहती है। और यहाँ पे हस्बैंड गए थे बाहर किसी काम से, आज कोई प्लान था कहीं बाहर जाने का, तो वो अभी तक आए नहीं हैं। फ़ोन में मैंने किए भी हैं तो आए नहीं हैं। इसीलिए भी मुझे याद आया कि वेट, हस्बैंड गए और इतनी जल्दी आ जाएँ। और इंशा को भेजा है आंटी के यहाँ, वो भी अभी तक नहीं आई, वो भी मीन वहीं पर रहेगी। इसलिए कहते हैं वेट, इंतज़ार और सब्र।
वो आए। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है, वाक़ई हमें इंतज़ार करना बहुत मुश्किल लगता है ना, जब हम किसी, चाहे वो किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हों, या चाहे किसी डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे हों, चाहे मेल का इंतज़ार कर रहे हों, या किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों, तो इंतज़ार हमें थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। कि इंतज़ार और सब्र में फ़र्क है। सब्र है कि सब्र इंतज़ार हम दूसरी थिंग्स के लिए, शख्स के लिए करते हैं, मजबूरी में करते हैं, और जो सब्र है वो हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं। सब्र करना भी चाहिए। जो सब्र कर लेता है ना, समझे उसकी लाइफ बहुत ही आसान है। क्योंकि सब्र कहते ही उसे हैं जो अल्लाह की रज़ा में खुश होने को सब्र कहते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने को सब्र कहते हैं। और हम अक्सर शेयर कर देते हैं कुछ बातें और उसको हम शेयरिंग का नाम दे देते हैं, हालांकि शेयरिंग की डेफिनेशन बिल्कुल ही और है। क्योंकि होता है ना कि हम अपनी सोसाइटी में गिबत करने को, गिला करने को हम शेयरिंग का नाम दे देते हैं, और फिर हम ही अल्लाह से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमने इतना सब्र किया और हमें कुछ मिला नहीं। कहते हैं ना कि सब्र करें तो फल ज़रूर मिलता है। तो हम सब्र नहीं करेंगे हॉनेस्ट होके, तो अल्लाह ताला हमें कैसे कुछ देगा। और वैसे भी अगर हम सब्र करेंगे ना, सब्र करने से हम ऊपर ही जाएंगे, सब्र करने से डाउन नहीं जाएंगे, हमेशा ऊपर जाएंगे। तो इसलिए सब्र को अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेना तो बहुत ही बेस्ट है। बस अल्लाह ताला हमें नेकी करने की और अच्छी तरह से सब्र करने की तौफीक दे, आमीन। फाइनली इंशा भी आ गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे। ये प्लान था, बाहर जा नहीं सके थे, तो फिर हमने सोचा चले जी बारबेक्यू ही कर लेते हैं इस इतने प्यारे मौसम में, क्योंकि बारबेक्यू के खाने की अपनी ही बात है। और जब हस्बैंड बनाते हैं ना तो बस सब इकट्ठे हो जाते हैं और खूब सारा इंजॉय करते हैं, प्ले भी करते हैं साथ साथ, और फूड वगैरह भी बाहर ही इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर रेडी हो रहा है हमारा बारबेक्यू बिग वन, चुल्ला शुल्ला, पंजाबी से चुल्ला शुल्ला पंजाबी में कहते हैं चुल्ला शुल्ला। और ये हस्बैंड ने लिया था, बहुत नाइस है अभी तक। और आई थिंक हस्बैंड चेक कर रहे थे कि सिलेंडर इसका फिनिश हुआ है गैस के, नहीं, लेकिन अभी तक थोड़ी है। मैं कि चले जी, क्योंकि मैं कहती होती हूँ कि कर लें, क्योंकि इसी तरह से थोड़ी सी रौनक रहती है, बच्चे खुश होते हैं और मुझे भी खुशी मिल जाती है। तो ये सारा ये मील हस्बैंड प्रिपेयर करते हैं, सारी A to Z हस्बैंड की तरफ से ये ट्रीट ही होती है, हमारे लिए बारबेक्यू ट्रीट ही होती है। तो वो ये सब कुछ बनाते हैं, सभी करते हैं, हम बस देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं ढेर सारी। हस्बैंड तकनीक बता रहे थे कि कबाब्स को जब बनाए ना तो इसके ऊपर से फिंगर के साथ थोड़ा प्रेस करता रहना चाहिए, नहीं तो वो फूल से जाते हैं ना तो अजीब से लगते हैं। और साथ में छोटू भी चीज़ों को टच वगैरह करता है। ये है कि मैं बस अनियन थोड़े से शैलो फ्राई करके ले आई थी, वो बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर्स में, कबाब्स में डाल के ना। तो ये कि मैंने सीख कबाब कभी नहीं बनाए, वो नहीं मैंने कभी बनाए, वो इतना नहीं। लेकिन ये बर्गर वगैरह हस्बैंड इतने शौक से बनाते हैं, ये चिकन वगैरह विंग्स इनके इतने अच्छे बने होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फिर मुझे भी शौक होता है कि बनाएं और फिर मैं भी खाऊंगी। तो ये ऐसे लग रहा था, मैं इनको हंसा रही थी कि आप ना यहाँ पे ना एक स्पीकर बड़ा सारा, अभी फिर वो सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियाँ ठंड फिर आ जाएंगी। तो नाइस मौसम होता है, लॉन्ग डे, बंदा बच्चों को म्यूज़िक वगैरह चलाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारे ना नेबर्स हैं, इंग्लिश हैं, तो वो जब मौसम नाइस होता है ना तो वो लाउड म्यूज़िक चलाते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा हमें फिर ज़रूरत ही नहीं है हम क्यों इतने पैसे स्पेंड करें, तो हमारा ऐसे गुजारा हो जाता है माशाल्लाह। तो इसी तरह से समर में हमारी ये चलता रहता है, मीनू रौनक वगैरह लगती रहती है, मीनू फ्रेंड्स के वगैरह के साथ कर लेते होते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस रेडी होने वाले बर्गर। अच्छा ये देखिए बर्गर थोड़े से फूल से गए ना, ये इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन बारबेक्यू के मीन स्मोक वाले खाने का अपना ही मज़ा है। साथ में हमने टी भी इंजॉय किया, मज़ा आ गया है। और यह है कि साथ में ना डर भी लग रहा था कि गैस ना फिनिश हो जाए।